नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। यहाँ जिम्नोस्पर्म से जुड़े 100 महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखेंगे, जो कि ऑल वन डे एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, यूपीटीएटी, सीटीएटी, बिहार एसटीएटी, यूपीएसटीएटी की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 1. जिम्नोस्पर्म वैस्क्यूलर प्लांट्स हैं, जिनमें परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। 2. जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक शब्दों जिम्नोस नग्न और स्पर्मा बीज से लिया गया है, जो उनके अनावृत ओव्यूल्स और सीड्स को संदर्भित करता है। 3. ये सीडलेस वैस्क्यूलर प्लांट्स जैसे फन और एंजियोस्पर्म्स फूल वाले पौधे के बीच एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशनरी स्टेप का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4. मेसोजोइक ईरा के दौरान जिम्नोस्पर्म ने स्थलीय इकोसिस्टम्स पर प्रभुत्व जमाया था, जिसे एज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। 5. ये हेटेरोस्पोरी प्रदर्शित करते हैं, 2 प्रकार के स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स जो पॉलन में विकसित होते हैं, और मेगास्पोर्स जो फीमेल गमीटोफाइट में विकसित होते हैं, उत्पन्न करते हैं। 6. जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन पानी से स्वतंत्र होता है, जो स्थलीय जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अडैप्टेशन है। 7. उनके लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट जनरेशन प्रमुख और स्पष्ट चरण है। 8. गमीटोफाइट जनरेशन कम विकसित और स्पोरोफाइट पर निर्भर होती है। 9. जिम्नोस्पर्म में सच्चे फ्लावर्स और फ्रूट्स का अभाव होता है, जो एंजियोस्पर्म्स की परिभाषित विशेषताएं हैं। 10. अधिकांश जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन हवा विंड के माध्यम से होता है, जिसे अनेमोफिली कहा जाता है। 11. एंजियोस्पर्म्स की तुलना में जिम्नोस्पर्म की लगभग 1100 जीवित स्पीशीज हैं। 12. इन्हें 4 मुख्य फाइलर साइकैडोफाइटा, गिंकोफाइटा, नीटोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है। 13. साइकैड्स लगभग 300 स्पीशीज ताड़ जैसे पौधे हैं, जो अक्सर ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। 14. साइकैड्स डाइशियस होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनमें अलग अलग नर और मादा पौधे होते हैं। 15. इनमें विशिष्ट करालॉइड रूट्स होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया होते हैं। 16. साइकैड्स के स्पर्म फ्लैजेलेटेड और मोटाइल होने के कारण बीज पौधों में अद्वितीय हैं। 17. हैबिटेट लॉस और ओवर कलेक्शन के कारण कई साइकैड स्पीशीज लुप्तप्राय हैं। 18. गिंको बिलोबा गिंकोफाइटा फाइलम की एकमात्र जीवित स्पीशीज है, जिसे लिविंग फॉसिल माना जाता है। 19. गिंको भी डाइशियस होता है। 20. गिंको के पत्तों का आकार पंखे जैसा होता है और उनमें डाइकोटमस वेनेशन पाया जाता है। 21. गिंको के सीड्स की बाहरी परत मांसल और दुर्गंधयुक्त होती है। 22. नीटोफाइट्स लगभग 70 स्पीशीज, 3 विशिष्ट जेनरा एफेड्रा, नीटम और वेल्विचिया वाला एक विविध समूह है। 23. एफेड्रा स्पीशीज झाड़ी जैसी होती हैं, जो अक्सर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में पाई जाती हैं और कुछ एफेड्रन का स्रोत हैं। 24. नीटम स्पीशीज विविध होती हैं, जिनमें ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले पेड़, झाड़ियाँ और लताएं शामिल हैं, और इनके पत्ते डाइकोट एंजियोस्पर्म्स के पत्तों से मिलते जुलते हैं। 25. वेल्विचिया मिराबिलिस नामक डेजर्ट में पाया जाने वाला एक अद्वितीय पौधा है, जिसमें केवल 2 स्थायी पत्ते होते हैं, जो एक बेसल मेरिस्टम से लगातार बढ़ते रहते हैं। 26. नीटोफाइट्स एंजियोस्पर्म्स के साथ कुछ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज साझा करते हैं, जिससे उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बहस होती है। 27. कॉनिफर्स लगभग 650 स्पीशीज जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह है,
जिसमें पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार, जूनिपर और रेडवुड शामिल हैं। 28. अधिकांश कॉनिफर्स एवरग्रीन होते हैं। 29. कॉनिफर्स आमतौर पर मोनीशस होते हैं। 30. वे टिम्बर, पल्प और रेजन के स्रोत के रूप में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। 31. जिम्नोस्पर्म कोन्स या स्ट्रोबिली का उत्पादन करते हैं जो प्रजनन संरचनाओं को धारण करते हैं। 32. नर शंकु, माइक्रोस्ट्रोबिली, माइक्रोस्पोरांजिया उत्पन्न करते हैं जिनमें माइक्रोस्पर्म मदर सेल्स होते हैं। 33. माइक्रोस्पर्म मदर सेल्स मायोसिस से गुजरकर अगुणित माइक्रोस्पोर्स, पॉलन ग्रेन्स, उत्पन्न करते हैं। 34. पॉलन ग्रेन्स में मेल गमीटोफाइट होता है जो अत्यधिक रिड्यूस्ड होता है। 35. मादा शंकु, मेगास्ट्रोबिली, आमतौर पर नर शंकुओं की तुलना में बड़े और अधिक जटिल होते हैं। 36. मादा शंकु में ओव्यूलिफरस स्केल्स होते हैं जिनमें ओव्यूल्स होते हैं। 37. प्रत्येक ओव्यूल में मेगास्पोरेंजियम या न्यूसिलस होता है जिसमें मेगास्पर्म मदर सेल होता है। 38. मेगास्पर्म मदर सेल मायोसिस से गुजरकर 4 अगुणित मेगास्पोर्स उत्पन्न करता है, जिनमें से आमतौर पर केवल एक कार्यात्मक होता है। 39. कार्यात्मक मेगास्पोर ओव्यूल के भीतर फीमेल गमीटोफाइट में विकसित होता है। 40. मादा गमीटोफाइट में आकिगोनिया होते हैं जिनमें एग सेल होता है। 41. पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स का ओव्यूल के पास स्थानांतरण शामिल है, जो आमतौर पर विंड द्वारा होता है। 42. पॉलन ग्रेन्स अक्सर विंड डिस्पर्सल के लिए अनुकूलित होते हैं, जिनमें एयर सैक्स जैसी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पाइन्स में। 43. पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन अंकुरित होकर पॉलन ट्यूब बनाता है जो आकिगोनियम की ओर बढ़ता है। 44. फर्टिलाइजेशन तब होता है जब पॉलन ट्यूब से स्पर्म न्यूक्लियस आकिगोनियम में एग न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाता है, जिससे जाइगोट बनता है। 45. साइकैड्स और गिंको में स्पर्म फ्लैजिलेटेड होते हैं और अंडे तक पहुंचने के लिए तैरते हैं। 46. कॉनिफर्स और नीटोफाइट्स में स्पर्म नॉन मोटाइल होते हैं और पॉलन ट्यूब, साइफोनोगमी, के माध्यम से अंडे तक पहुंचाए जाते हैं। 47. जाइगोट एम्ब्रियो में विकसित होता है, जो युवा स्पोरोफाइट है। 48. ओव्यूल सीड में विकसित होता है, जिसमें एम्ब्रियो, न्यूट्रिटिव टिश्यू और सीड कोट शामिल हैं। 49. जिम्नोस्पर्म सीड्स में न्यूट्रिटिव टिश्यू हैप्लॉइड होता है, जो मेगागमीटोफाइट से प्राप्त होता है। एंजियोस्पर्म्स में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म के विपरीत जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। 50. जिम्नोस्पर्म में सीड डिस्पर्सल के तरीके विंड, वाटर और एनिमल्स हैं। 51. कई जिम्नोस्पर्म, विशेष रूप से कॉनिफर्स, में नीडल लाइक और स्केल लाइक लीव्स होते हैं जिनका सतह क्षेत्र कम होता है ताकि वाटर लॉस कम हो सके। 52. उनके लीव्स में अक्सर थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा होता है जो वाटर कंजर्वेशन में मदद करता है। 53. उनका वैस्कुलर टिश्यू अच्छी तरह से विकसित होता है, जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के कुशल परिवहन को सुगम बनाता है। 54. अधिकांश जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ प्रमुख होती है, जिससे वुड, सेकेंडरी जाइलम और बार्क, सेकेंडरी फ्लोएम, बनता है। 55. कॉनिफर्स की लकड़ी आमतौर पर ट्रैकीड से बनी होती है जो वाटर ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट दोनों के लिए काम करती है। 56. कॉनिफर्स में रेजिन डक्ट्स आम हैं जो रेजिन उत्पन्न करते हैं जो इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस से रक्षा कर सकता है। 57. कुछ जिम्नोस्पर्म हाई एल्टीट्यूड्स, डेजर्ट्स और न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स जैसे चरम वातावरण के अनुकूल होते हैं। 58. कवक के साथ माइकोराइजल एसोसिएशंस जिम्नोस्पर्म की जड़ों में आम है जो न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाता है। 59.
कुछ जिम्नोस्पर्म शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए ज़ीरोफिटिक एडप्टेशंस प्रदर्शित करते हैं। 60 कई जिम्नोस्पर्म स्पीशीज का लंबा जीवन काल, जैसे कि ब्रिसलकोन पाइन्स और जायंट सेक्वोयर्स, उनके रेजिलियंस को उजागर करता है। 61 जिम्नोस्पर्म विभिन्न इकोसिस्टम्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्ट फॉरेस्ट्स बनाते हैं जो हैबिटेट प्रदान करते हैं और वाटर साइकिल्स का विनियमन करते हैं। 62 कनिफरस फॉरेस्ट्स कई समशीतोष्ण और बोरियल क्षेत्रों में प्रमुख हैं। 63 वे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 64 जिम्नोस्पर्म वन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने में मदद करते हैं, जो क्लाइमेट रेगुलेशन में भूमिका निभाता है। 65 कई जानवर भोजन और आश्रय के लिए जिम्नोस्पर्म्स पर निर्भर करते हैं। 66 कॉनिफर्स से प्राप्त टिम्बर का उपयोग निर्माण, फर्नीचर बनाने और कागज उत्पादन में व्यापक रूप से किया जाता है। 67 रेज़न का उपयोग टर्पेंटाइन, रोज़न और अन्य मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। 68 कुछ जिम्नोस्पर्म के सीड्स, जैसे पाइन नट्स, खाद्य और पौष्टिक होते हैं। 69 कुछ जिम्नोस्पर्म के मेडिसिनल यूजेस होते हैं, जैसे एफेड्रा। 70 जिम्नोस्पर्म को ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में बगीचों और परिदृश्यों में भी उगाया जाता है। 71 सबसे पहले बीज वाले पौधे, प्रोजिम्नोस्पर्म्स, लेट डेवोनियन पीरियड में दिखाई दिए और उन्होंने सीडलेस वैस्क्यूलर प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स के साथ विशेषताएं साझा की। 72 सच्चे जिम्नोस्पर्म कार्बोनिफरस पीरियड में उत्पन्न हुए। 73 सीड का विकास एक प्रमुख अनुकूलन था जिसने पौधों को शुष्क स्थलीय वातावरण में उपनिवेश बनाने की अनुमति दी। 74 मेसोजोइक ईरा ने जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण विविधीकरण को देखा, जिसमें साइकैड्स और कॉनिफर्स जैसे समूह विशेष रूप से प्रमुख थे। 75 क्रिटेशियस पीरियड में एंजियोस्पर्म्स के उदय से कई जिम्नोस्पर्म समूहों के प्रभुत्व में गिरावट आई। 76 मोलेक्यूलर फाइलोजेनेटिक स्टडीज ने विभिन्न जिम्नोस्पर्म फाइलर के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में अंतर्दृष्टि प्रदान की है। 77 जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बीच सटीक संबंधों के बारे में बहस चल रही है। कुछ परिकल्पनाएं नीटोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच घनिष्ठ संबंध का सुझाव देती हैं। 78 फॉसिल एविडेंस विलुप्त जिम्नोस्पर्म समूहों और उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। 79 जिम्नोस्पर्म का अध्ययन हमें सीड्स, पॉलन और वुड जैसे प्रमुख पौधों के लक्षणों के विकास को समझने में मदद करता है। 80 प्रत्येक जिम्नोस्पर्म फाइलम की अनूठी विशेषताएं उनके डिस्टिंक्ट इवोल्यूशनरी ट्रेजेक्टरीज को दर्शाती हैं। 81 जायंट सेक्वोया, सेक्वोयडेंड्रन जाइगैंटियम, पृथ्वी पर सबसे बड़े और सबसे विशाल वृक्ष स्पीशीज में से एक है। 82 ब्रिसलकोन पाइन, पाइनस लॉन्गेवा, सबसे पुराने जीवित जीवों में से है। कुछ व्यक्ति 5000 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 83 वेल्विचर मिराबिलस केवल 2 पत्तों के साथ 1000 वर्ष से अधिक जीवित रह सकता है। 84 साइकैड्स पर्मियन पीरियड से मौजूद हैं, जो उन्हें बीज पौधों की सबसे पुरानी लिनिएजेस में से एक बनाता है। 85 साइकैड्स और गिंको के मोटाइल स्पर्म उनके बीज रहित संवहनी पूर्वजों से बरकरार एक आदिम विशेषता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 86 गिंको सीड्स की मांसल बाहरी परत में ब्यूटेरिक एसिड होता है, जो इसकी अप्रिय गंध में योगदान देता है। 87 कुछ कॉनिफर्स, जैसे कि कोस्ट रेडवुड, सेक्वोया सेम्परवीरेंस, प्रभावशाली ऊंचाइयों तक बढ़ सकते हैं। 88 कुछ कॉनिफर्स की वुड क्षय और कीट क्षति के लिए प्रतिरोधी होती है। 89
कुछ जिम्नोस्पर्म के पॉलन ग्रेन्स में विशिष्ट आकार और संरचनाएं होती हैं जो विंड डिस्पर्सल में सहायता करती हैं। 90। कुछ कॉनिफर्स के मादा कोन्स को परिपक्व होने में कई साल लग सकते हैं। 91। हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के कारण कई जिम्नोस्पर्म स्पीशीज खतरों का सामना कर रही हैं। 92। साइकैड्स अपनी धीमी विकास दर और विशिष्ट आवासों के कारण एक्सटिंक्शन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। 93। बागवानी उद्देश्यों के लिए अत्यधिक संग्रह भी कुछ जिम्नोस्पर्म स्पीशीज के लिए खतरा पैदा करता है। 94। फायर रेजीम्स में परिवर्तन कुछ कॉनिफर स्पीशीज के पुनर्जनन को प्रभावित कर सकता है। 95। इन्वेसिव पेस्ट्स और डिजीजेस जिम्नोस्पर्म आबादी को नष्ट कर सकते हैं। 96। जिम्नोस्पर्म की बायोडाइवर्सिटी की रक्षा के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स महत्वपूर्ण हैं। 97। सीड बैंक्स और एक्स सिचु कंजर्वेशन प्रोग्राम्स लुप्तप्राय स्पीशीज की सुरक्षा में भूमिका निभाते हैं। 98। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस कॉनिफर वनों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। 99। जिम्नोस्पर्म की इकोलॉजिकल रोल्स को समझना प्रभावी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के लिए महत्वपूर्ण है। 100। जिम्नोस्पर्म का अध्ययन प्लांट एवोल्यूशन और भावी पीढ़ियों के लिए प्लांट डाइवर्सिटी को बनाए रखने के महत्व में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज को सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।